भारत की भूमि केवल मिट्टी और पत्थरों से बनी नहीं है, यह स्मृतियों से बनी है। यहाँ समय एक सीधी रेखा में नहीं चलता, बल्कि वृत्त बनाकर चलता है। यहाँ अतीत कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता, वह वर्तमान के भीतर सांस लेता रहता है। महाभारत का युद्ध इसी स्मृति का एक ऐसा अध्याय है, जो युगों बाद भी मनुष्य की चेतना को विचलित करता है। इस युद्ध में असंख्य योद्धाओं ने प्राण त्यागे, कुछ धर्म के लिए, कुछ सत्ता के लिए, कुछ कर्तव्य के नाम पर और कुछ केवल परिस्थितियों के कारण। लेकिन इन सबके बीच एक ऐसा योद्धा था जिसकी कहानी युद्ध की समाप्ति के साथ समाप्त नहीं हुई। उसकी कथा मृत्यु के पार चली गई। उसका नाम था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा का जन्म किसी साधारण परिवार में नहीं हुआ था। उसके पिता आचार्य द्रोण थे, वही द्रोण जिन्होंने हस्तिनापुर के राजकुमारों को अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई थी। लेकिन गुरु होने का अर्थ समृद्ध होना नहीं था। द्रोण का जीवन तपस्या और अभाव से भरा था। राजाओं को युद्ध की शिक्षा देने वाला गुरु स्वयं निर्धन था। अश्वत्थामा का बचपन राजसी सुखों से दूर रहा। वह उन राजकुमारों के साथ पढ़ता था जिनके पास सब कुछ था, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। दूध जैसी साधारण वस्तु भी उसके लिए दुर्लभ थी। कहा जाता है कि उसकी माँ कृपि उसे पानी में आटा घोलकर पिलाती थी और कहती थीं कि यह दूध है। बालक अश्वत्थामा उस पेय को पीता, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न जन्म लेता, क्या यही जीवन है? यही प्रश्न धीरे धीरे पीड़ा में बदला। पीड़ा असंतोष में बदली, और असंतोष ने उसके भीतर क्रोध का बीज बो दिया। वह क्रोध समय के साथ बढ़ता गया, गहराता गया, और अंततः उसके जीवन की दिशा तय करने लगा। अश्वत्थामा के जन्म से जुड़ा एक रहस्य भी था। कहा जाता है कि उसके मस्तक पर एक दिव्य मणि थी। यह मणि उसे असाधारण बनाती थी। उसके कारण उसे रोग नहीं होते थे, वह शीघ्र थकता नहीं था, उसे भय नहीं लगता था। यही मणि उसे मृत्यु से भी बचाती थी। ये एक वरदान था, लेकिन हर वरदान अपने साथ परीक्षा भी लेकर आता है। जैसे जैसे अश्वत्थामा बड़ा हुआ, वह अस्त्र शस्त्र में निपुण होता गया। उसकी शक्ति, उसकी क्षमता और उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। लेकिन उसके भीतर करुणा नहीं पनपी। जहां अर्जुन जैसे योद्धा शक्ति के साथ विवेक भी रखते थे, वहीं अश्वत्थामा के भीतर विवेक धीरे धीरे कमजोर होता गया। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ हुआ, तो यह केवल दो परिवारों का युद्ध नहीं था, यह विचारों का युद्ध था। धर्म और अधर्म की टकराहट थी। अश्वत्थामा ने कौरवों का पक्ष चुना। यह निर्णय उसने अपने पिता के कारण लिया। उसके लिए यह राजनीति नहीं थी, यह व्यक्तिगत निष्ठा थी। युद्ध के दिन बीतते गए, प्रतिदिन रक्त बहता रहा, प्रतिदिन मृत्यु होती रही। लेकिन युद्ध का सबसे बड़ा आघात उस दिन आया जब आचार्य द्रोण का वध हुआ। चाहे वह नीति से हुआ हो या छल से, पुत्र के लिए वह केवल पिता की मृत्यु थी। उस क्षण अश्वत्थामा के भीतर जो टूटा, वह फिर कभी जुड़ नहीं पाया। उसका क्रोध अब किसी सीमा को नहीं मानता था। उसके लिए धर्म, नीति, मर्यादा सब अर्थहीन हो चुके थे। उसके भीतर केवल एक भावना शेष थी, प्रतिशोध। युद्ध समाप्त हो गया, कौरव पराजित हो गए, पांडव विजयी घोषित हुए। संसार ने इसे धर्म की विजय कहा, लेकिन अश्वत्थामा के लिए यह हार व्यक्तिगत अपमान थी। वह स्वयं को पराजित नहीं मानता था, वह स्वयं को ठगा हुआ मानता था। उसकी पीड़ा अब घृणा में बदल चुकी थी, और यही घृणा आगे चलकर एक ऐसे कृत्य का कारण बनी जिसने उसे इतिहास के सबसे विवादित पात्रों में बदल दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद कुरुक्षेत्र का मैदान शांत हो गया था। जहां कभी शंखनाद और युद्ध घोष गूंजते थे, वहां अब केवल मृत शरीर और सन्नाटा था। पांडव शोक में थे। द्रौपदी अपने पुत्रों के भविष्य के सपने देख रही थी। किसी ने नहीं सोचा था कि युद्ध समाप्त होने के बाद भी मृत्यु आएगी। लेकिन कुछ मन ऐसे होते हैं जिनके लिए शांति असहनीय होती है। अश्वत्थामा उन्हीं में से एक था। उसके भीतर का युद्ध समाप्त नहीं हुआ था। वह स्वयं को हारा हुआ स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसके लिए पांडवों की विजय अपमान थी। एक रात जब शिविर में सभी सो रहे थे, अश्वत्थामा ने वह किया जिसे इतिहास कभी क्षमा नहीं कर पाया। उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। वे बच्चे थे, वे निशस्त्र थे, वे युद्ध का हिस्सा नहीं थे, वे केवल भविष्य थे, और अश्वत्थामा ने उस भविष्य को समाप्त कर दिया। यह कोई वीरता नहीं थी,
यह कोई युद्ध कौशल नहीं था, यह केवल क्रोध था, भय और असंतुलन का परिणाम था। जब यह समाचार पांडवों तक पहुंचा तो शोक क्रोध में बदल गया। अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया। भागते हुए अश्वत्थामा भयभीत था। पहली बार उसे अपने किए का भार महसूस हुआ। उसने स्वयं को बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र वह अस्त्र जिसे केवल अंतिम स्थिति में प्रयोग किया जाता है। यह अस्त्र पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। अर्जुन ने भी प्रत्युत्तर में ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दो ब्रह्मास्त्र आमने सामने थे। यदि वे टकराते तो संसार का अंत निश्चित था। तभी कृष्ण ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने दोनों अस्त्रों को वापस लेने का आदेश दिया। अर्जुन अस्त्र वापस लेने में सक्षम था, अश्वत्थामा नहीं। यही उसका अज्ञान था, यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। कृष्ण ने उससे उसकी मणि मांगी। मणि निकलते ही उसके शरीर से रक्त बहने लगा, लेकिन मृत्यु नहीं आई। कृष्ण ने उसे दंड दिया। यह दंड मृत्यु नहीं था, यह उससे कहीं अधिक कठोर था। उसे अमृता का शाप दिया गया। उसे कहा गया कि वह मरेगा नहीं, वह युगों तक पृथ्वी पर भटकेगा। उसके घाव कभी नहीं भरेंगे, उसके शरीर से दुर्गंध आती रहेगी। कोई उसे अपनाएगा नहीं, कोई उसे शरण नहीं देगा। ये अमृता नहीं थी, ये अनंत पीड़ा थी। समय आगे बढ़ा, युग बदले, सभ्यताएं आईं और चली गईं, लेकिन अश्वत्थामा चलता रहा। उसका शरीर जीवित था, लेकिन उसकी आत्मा थकी हुई थी। वह हर दिन मृत्यु की कामना करता था, लेकिन मृत्यु उसे स्वीकार नहीं करती थी। उसने जंगलों में आश्रय लिया, पर्वतों की गुफाओं में छिपा। उसने साधुओं को देखा, संतों को देखा, लेकिन किसी के पास उसके लिए मुक्ति नहीं थी। उसका शरीर घावों से भरा था। वे घाव कभी भरते नहीं थे, वे उसके पाप की स्मृति थे। कहा जाता है कि उसने रामायण के बाद का युग देखा। उसने बौद्ध धर्म का उदय देखा। उसने साम्राज्यों का उत्थान और पतन देखा। वह हर युग में अजनबी रहा। लोग आते गए, लोग चले गए, लेकिन वह बना रहा। उसने देखा कि मनुष्य बदला, लेकिन उसके भीतर की हिंसा नहीं बदली। उसने देखा कि हथियार बदले, लेकिन क्रोध वहीं रहा। उसने देखा कि धर्म के नाम बदले, लेकिन अधर्म का स्वरूप वहीं रहा। अश्वत्थामा के लिए समय दंड था। हर नया युग उसे यह याद दिलाता था कि वह अपने अपराध से भाग नहीं सकता। वह जहां भी जाता, वहां उसे अस्वीकार किया जाता। उसका अकेलापन उसका स्थायी साथी बन गया। आज भी भारत के कई भागों में लोग कहते हैं कि उन्होंने एक विचित्र व्यक्ति को देखा है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आंखों में युगों की थकान है, जिसके शरीर पर ऐसे घाव हैं जो कभी भरते नहीं, जो लोगों से दूर रहता है। क्या वह अश्वत्थामा है? इसका उत्तर इतिहास नहीं देता, लेकिन ये कथा आज भी जीवित है, क्योंकि यह मनुष्य को चेतावनी देती है। ये कथा हमें सिखाती है कि अमृता की इच्छा सबसे बड़ा भ्रम है। बिना शांति का जीवन मृत्यु से भी अधिक भयावह होता है। अश्वत्थामा की कथा हमें यह नहीं बताती कि अमर कैसे हुआ जाए। ये बताती है कि अधर्म का मूल्य कितना भारी होता है। कुछ दंड ऐसे होते हैं जो मृत्यु से नहीं दिए जाते, कुछ दंड जीवन के रूप में दिए जाते हैं। और अश्वत्थामा उस जीवन का नाम है जो कभी समाप्त नहीं होता।